मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। अगेन आप लोग के लिए यहाँ पर एक आपका पेडागोजी शिक्षण शास्त्र का आपका सेशन लेकर आ चुके हैं और यहाँ पे हम एक नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका बाल विकास के जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, कभी कभी शिक्षक को पलायनवादिता के विकास हेतु आवश्यक कदम भी उठाने चाहिए। निम्नलिखित में से इस दिशा में उपयुक्त स्थिति मानी जाएगी। और ऑप्शंस आपके सामने हैं। सभी प्रकार की पलायनवादी प्रवृत्तियों का विकास न्यूनाधिक हानिकारक अवश्य होता है, अतः इनका प्रशिक्षण उपयुक्त नहीं माना जा सकता। सभी स्थितियों में पलायन अनुपयुक्त नहीं होता, यह कभी कभी वांछनीय प्रतीत होता है। पलायनवादी प्रवृत्ति बालक को लाभ की बजाय हानि पहुंचाती है। यद्यपि पलायनवादी प्रवृत्ति प्रायः उचित प्रतीत होती है, किंतु इससे बालकों में अनुपयुक्त व्यवहारों के विकास की संभावनाओं का भय बना रहता है। चलिए आंसर कीजिएगा। आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चंस है। चलिए, कभी कभी शिक्षक को पलायनवादिता के विकास हेतु आवश्यक कदम भी उठाने चाहिए, तो इनमें से कौन सा कदम उठाना सही माना जाएगा? सो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी प्रकार की पलायनवादी प्रवृत्तियों का विकास न्यूनाधिक हानिकारक अवश्य होता है, अतः इनका प्रशिक्षण उपयुक्त नहीं माना जा सकता। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए आपका एक विद्यार्थी किसी कक्षा में असफल हो जाता है तथा वह अपने माता पिता के पूछने पर बताता है कि उसकी परीक्षाएं तो उत्तम हुई थी, यद्यपि वह स्वयं जानता है कि उसके असफल होने की पूर्ण संभावनाएं थी। उसके इस व्यवहार की उत्तम तरीके से पुष्टि की जा सकती है। ऑप्शंस है, भ्रम के आधार पर कि यह यथास्थिति से ठोस रूप से निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति से क्योंकि वह अपने अहम को सुरक्षित रखना चाहता है, प्रेक्षण के द्वारा ताकि वह अपनी कमी अन्य स्थितियों पर लागू कर सके, अपनी असफलता की पुष्टि तार्किक आधार पर करने का प्रयास करता है। आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, तो पढ़ के समझ के ही आंसर करेंगे। यहाँ पे अंतः वैयक्तिक संबंध का टॉपिक से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि उसे पता था कि वह असफल होने वाला है या पूर्ण संभावना है उसके असफल होने की, तो इस पर हम कह सकते हैं कि अपनी असफलता की पुष्टि तार्किक आधार पर करने का प्रयास कर रहा है वो बच्चा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर है अगला आपका 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि कक्षा में कोई छात्र अत्यधिक हीन भावना का शिकार है जो कि उसकी व्यक्तिगत सीमाओं का परिणाम है, इसे किस मनोरचना द्वारा स्पष्ट रूप से विभक्त किया जा सकता है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस है क्षतिपूर्ति, तार्किकता, क्रिया प्रतिक्रिया निर्माण या प्रेक्षण। यदि कक्षा में कोई छात्र अत्यधिक हीन भावना का शिकार है, ठीक है, जो कि उसकी व्यक्तिगत सीमाओं का परिणाम है, तो इस मनोरचना को किसके द्वारा स्पष्ट रूप से विभक्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया निर्माण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, यदि आप अपने बालकों में भावनात्मक असुरक्षाओं की पहचान करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूनतम सहायता प्रदान करेगा? ऑप्शंस है, बालकों द्वारा किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना जिससे कि ध्यान आकर्षित हो, समूह प्रत्याशाओं के साथ बालकों का दृढ़ विश्वास,
अधिकाधिक समूह प्रत्याशाओं से विद्रोह, पलायनवादी तथा अन्य प्रवृत्तियां। चलिए, आज के क्वेश्चंस बहुत ही टफ हैं, तो सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। यदि आप अपने बालकों में भावनात्मक असुरक्षाओं की पहचान करना चाहते हैं तो कौन सा कथन न्यूनतम सहायता प्रदान करेगा? ठीक है, सबसे कम सहायता प्रदान करेगा। बालकों द्वारा किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना जिससे कि ध्यान आकर्षित हो। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 58। बालकों में पलायनवादी प्रवृत्तियां सर्वाधिक हानिकारक होती हैं जब वे स्वयं को अप्रभावी तनावों से मुक्त करने में असमर्थ होते हैं, जब इस प्रवृत्ति को छात्र अधिक रचनात्मक प्रवृत्तियों के साथ स्थान पर प्रयोग करने लगते हैं, जब प्रयोगकर्ता स्वयं उसके प्रयोग से परिचित होता है अर्थात जानबूझकर उन प्रवृत्तियों को अपनाता है, जब इसके अलावा अन्य किसी उपाय का प्रयोग अप्रभावी बना रहता है। चलिए, यहाँ पर आपके जितने भी आपके ऑल इंडिया में आपके टेट के लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जैसे आपका MP टेट, C टेट, CG टेट, J टेट, HP टेट, H टेट, रीट, हर तरह के एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपके पेडागोजी शिक्षण शास्त्र का जो टॉपिक है बाल विकास का, वो यहाँ पर तैयारी कराया जा रहा है। तो बालकों में पलायनवादी प्रवृत्तियां सर्वाधिक हानिकारक होती हैं कब? जब वे स्वयं को अप्रभावी तनावों से मुक्त करने में असमर्थ होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 59। कक्षा में किन्हीं कारणों से जब बालक अपना समायोजन उचित रूप से स्थापित नहीं कर पाते हैं तो कुसमायोजित हो जाते हैं। इस स्थिति को निम्नलिखित कथन और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा है। तो कौन सा कथन है जो इस स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा है? ऑप्शंस है, बालक समायोजन हेतु उत्सुक तो रहता है किंतु उस दिशा में उसे पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं होती है। बालक का समायोजन तो उचित होता है किंतु यह स्थायी प्रकार का नहीं होता है। बालक का समायोजन इस प्रकार का होता है कि वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल होता है। ऐसा समायोजन जो सामाजिक रूप से अस्वीकृत होता है। कक्षा में जब कोई बालक कुछ कारणों से अपना समायोजन नहीं स्थापित कर पाता तो इसे कुसमायोजित कहते हैं, इस कंडीशन को, इस स्थिति को। तो यहाँ पे कौन सा कथन है जो इसे वो समझा पा रहा है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, बालक समायोजन हेतु उत्सुक तो रहता है किंतु वह उस दिशा में उसे पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। यदि आपकी कक्षा में निम्नलिखित कारण उपस्थित हो तो आपके छात्र निश्चित रूप से चिंताओं के शिकार बन जाएंगे। ऑप्शन है, व्यक्तिगत विकास की विपरीत दिशाएं, कक्षा का हताशायुक्त वातावरण, कक्षा में शिक्षक का असंतुलित एवं अस्पष्ट व्यवहार, बालकों के आत्म प्रत्यय के विकास के विरुद्ध व्यवहार प्रदर्शन। तो में से कौन सा कारण उपस्थित होगा तो बच्चे निश्चित रूप से चिंताओं के शिकार बन जाएंगे? कौन सा कारण है? लगभग चारों ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहे होंगे, लेकिन जो सबसे बेहतर है, ठीक है, सबसे ज्यादा बेहतर आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है कि कक्षा में अगर शिक्षक का असंतुलित और अस्पष्ट व्यवहार होगा तो ये बच्चों की चिंताओं का विषय बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए, यदि कोई मेधावी छात्र छात्रा आपसे परामर्श लेता है कि वह किस व्यवसाय का चयन करे तो आप उसे परामर्श देंगे। क्या परामर्श देंगे?
शिक्षण व्यवसाय का, प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने का, व्यापार करने का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र छात्रा आपसे अपने भविष्य के बारे में पूछ रहा है कि मुझे आगे चलकर क्या बनना चाहिए, क्या व्यवसाय में जाना चाहिए, तो आप उसे क्या परामर्श देंगे? 4 ऑप्शंस है। एज अ टीचर, एक शिक्षक के नाते आप उसे कहेंगे कि आपके लिए शिक्षण व्यवसाय उचित होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों को सर्वप्रिय हो, अपने साथी अध्यापकों में प्रिय हो, प्रधानाचार्य का प्रिय हो, या छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता हो। एक सर्वश्रेष्ठ अध्यापक कौन होगा? बहुत ही क्लियर आंसर है। एक सर्वश्रेष्ठ अध्यापक जो होता है वो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सदैव संलग्न रहता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 3। श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं राजनीति में, ट्यूशन करने तथा कोचिंग संस्थाओं में संचालन में, ज्ञानार्जन में, अपने साथी अध्यापकों के साथ गपशप करने में। तो जो सबसे श्रेष्ठ अध्यापक गण होते हैं वो अपना सर्वाधिक समय ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान का अर्जन करने में ही व्यतीत करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर था आंसर सभी का? अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अध्यापन व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है, व्यक्ति आदर्शवादी बन सकता है, व्यक्ति अभिभावकों के साथ श्रेष्ठ संबंध बनाने में सक्षम होता है, या आराम अधिक है। 4 ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर 4। अध्यापन व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला है क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। प्रायः शिक्षण व्यवसाय में वे ही व्यक्ति आते हैं जो धार्मिक आस्था से युक्त होते हैं, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत होती है, जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है, जो संकुचित विचारों के होते हैं। हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, अभी तक के जितने भी आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुए हैं उन सभी से क्वेश्चंस को उठाकर यहाँ पर लाया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के जे पैटर्न है आपके। तो प्रायः शिक्षण व्यवसाय में वही व्यक्ति आते हैं जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है। ठीक है, जिनको इंटरेस्ट होता है टीचिंग में। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा में विद्यार्थी को एकाग्रचित बनाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? उससे कहा जाए कि वह ध्यान दे, यह पता लगाया जाए कि वह क्या कर रहा है, उसकी हंसी उड़ाई जाए, पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। कक्षा में विद्यार्थी का कंसंट्रेशन प्राप्त करने के उसको एकाग्रचित मतलब उससे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए पढ़ाई में आप क्या कर सकते हो? सबसे अच्छी विधि क्या होगी इन 4 ऑप्शंस में? तो सबसे अच्छा होगा कि पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। ठीक है, अगर आप कोई चीज पढ़ा रहे हो तो उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाओगे तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। क्वेश्चन नंबर 7। वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन से आपके चित्र, स्लाइड, फिल्म या मॉडल। वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी? फिल्म। ठीक है, सबसे बेस्ट होगा कि आप फिल्म दिखाएं। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन। प्रकृति के विषय में पढ़ाते समय आप क्या करेंगे? कक्षा में पढ़ाएंगे, पढ़ाते समय स्लाइड तथा पोस्टर का प्रयोग करेंगे, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में ले जाकर वहां पढ़ाएंगे, बच्चों से अपने आप पढ़ने को कहेंगे। प्राकृतिक विषय मतलब पर्यावरण। तो ऐसे विषय को पढ़ाते समय आप क्या करेंगे? सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में ले जाकर वहां पढ़ाएं, ठीक है, जिससे वो चीजों को देख सके, अनुभव कर सके और उनको समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है। कक्षा गृह के आकर्षक होने पर, छात्रों में उत्साह लाने पर, शिक्षण विधि पर, शिक्षक की विद्वता पर। शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है किस पर? शिक्षण विधि पर, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो यहाँ पर ऑप्शंस मिस हैं, ठीक है। तो सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग बिल्कुल कमेंट्स करके बताएंगे कि आपने कितने आंसर किए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।